आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उसका नाम है लेटरल इन्वर्जन एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल इन्वर्जन की अगर बात करें तो हमने बहुत बार देखा होगा, सबने देखा होगा कि जैसे मिरर में जब भी कोई इमेज फॉर्म होती है तो जो लेफ्ट साइड में हमारे इधर साइड में ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड होता है वो मिरर में राइट साइड में दिखता है, और जो ऑब्जेक्ट का राइट साइड होता है वो मिरर में लेफ्ट साइड होता है। तो कोई तो ये घटना होती होगी ना, कोई तो एक कारण होगा जिसकी वजह से हमें जो इधर बाएं का हिस्सा है वो इमेज में दाएं दिख रहा है, और जो ऑब्जेक्ट का दाएं का हिस्सा है वो इमेज में किधर बाएं की तरफ दिख रहा होता है। तो इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। यही घटना क्या कहलाती है, लेटरल इन्वर्जन कहलाती है। बोल सकते हैं द फिनोमिना इन विच द right side of the object is formed in left side in image is called lateral inversion। यानी मिरर में होने वाली वह घटना जिसके कारण वस्तु का बाएं का हिस्सा मिरर में दाएं की ओर दिखता है, मिरर के भीतर जो बनने वाला प्रतिबिंब यानी दर्पण के भीतर जो बनने वाला प्रतिबिंब है उसमें दाएं की ओर दिखता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। ये बहुत आसान सी घटना भाई कि द फिनोमिना एक तरह का फिनोमिना है इन विच द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टोटली चेंज बाय देयर डायरेक्शन। सिर्फ डायरेक्शन में चेंज होता है, या द फिनोमिना इन विच द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्लाइटली डीपर इन देयर डायरेक्शन इज आल्सो कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। यानी प्रतिबिंब जो बन रहा है किसी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब में वह असमानता जिसके कारण प्रतिबिंब का वस्तु का दाएं तरफ का हिस्सा प्रतिबिंब में बाएं तरफ बनता है, इसी घटना को हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। जैसे कभी हमें अगर किसी ने कह दिया कि लिखें प्ले, तो हम PLAY कुछ इस प्रकार लिखते हैं, लेकिन जब ये इमेज में बनेगा हमारा, जब मिरर में ये बनता है, जो इमेज इसका बनता है तो वो बनता है PLA, और हमारा इमेज कैसे बनता है, Y। यानी ये जो फिनोमिना है द लेफ्ट साइड ऑफ द, देखो यहाँ पे बना तो ऐसे ही है लेकिन इसका जो लेफ्ट साइड है वो यहाँ पे राइट साइड में दिख रहा है, इसका ये है, और लेफ्ट साइड में डंडा है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं तो राइट साइड में ये डंडा बन रहा है और लेफ्ट साइड में ये। तो बोल सकते हैं द फिनोमिना इन विच आफ्टर द इमेज फॉर्मेशन द डायरेक्शन या द साइड्स ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज स्लाइटली चेंज इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। यानी वह घटना जिसमें क्या होता है किसी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब में उनके दिशा जो है वो बदल जाते हैं, उस घटना को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। अब हम बात करेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। हम बात करेंगे किसकी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो मान लें कि अगर कोई हमारे पास ग्लास का स्लैब है, एक ग्लास का हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्लास का स्लैब है, तो हमें पता है कि ये हमारा एयर होगा। अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है तो ये एयर है, ये ग्लास है और ये एयर है। तो होगा क्या, सपोज कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही, मान लो कोई प्रकाश की किरण क्या हो रही है, इस पर इंसिडेंट हो रही, तो जिस भी पॉइंट पे इंसिडेंट होती है वहां से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमारा हो जाएगा कुछ P। ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे है, इसको हमने क्या नाम दे दिया है, इंसिडेंट रे। कोई इंसिडेंट रे है AP। यहाँ पे आई, हमें पता है, इसको जाना था यूं, इसका एक्चुअल पाथ लाइट का ही है। इसका एक्चुअल पाथ कौन सा है, इसका वास्तविक पथ जो होगा लाइट का वो ये होगा। बट क्या होगा, वी नो दैट, हमको पता ही है ये बात, छोटी सी घटना होती है कि जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है। यानी व्हेनेवर लाइट ट्रैवल कहां पर करती है, ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी क्या होगी, बेंड कर जाएगी और फिर कहां पे आ जाएगी, इस सरफेस पे, और किसी पॉइंट Q पर इंसिडेंट करेगी। अब हमको पता है कि ये वाले मीडियम के लिए इंसिडेंट रे था, एयर टू ग्लास जब रिफ्रैक्शन होगा हमारा, यानी जब वायु से कांच में हमारा अपवर्तन हो रहा है तो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। लेकिन हमें पता है कि जब अब वापस से दोबारा इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है, हमें पता है एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से कितनी बार रिफ्लेक्शन होता है, 2 बार रिफ्लेक्शन होता है, पहले एयर टू ग्लास फिर ग्लास टू एयर। तो अब देखिए अगर तो
इस पॉइंट पे Q पे इंसिडेंट हुआ, इस पॉइंट पे Q पे, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ से हम एक नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करें तो लाइट को तो एक्चुअली यूं जाना चाहिए था, कैसे जाना चाहिए था, यूं, लाइट यूं चली जाती, लेकिन हमको पता है कि व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बिकम अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी जब भी कोई प्रकाश की किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये जो अभिलंब है इससे थोड़ा दूर हट जाती है, यानी ये जाने का तो इसका एक्चुअल पाथ ये आएगा यहाँ सीधे, लेकिन ये थोड़ा अभिलंब से दूर हट जाएगी और ये ऐसी चली जाएगी, यानी ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, इसको बोल देते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो है हमारा इसको बोल देते हैं इमर्जेंट रे, ये हमारी कौन सी रे है, इमर्जेंट रे। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, निर्गत किरण कह देते हैं, ये हमारा अपवर्तित किरण है, ये हमारी क्या है, आपतित किरण। यानी कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है हमारे पास जिसको हम कह सकते हैं ये हमारा एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, इंसिडेंट एपी लाइट रे इंसिडेंट हो रही, इंसिडेंट कहां पे, पॉइंट पी पे, यहां से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये लाइट रे की एक्चुअल पाथ है। अब क्या होगा, व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, यानी जब भी प्रकाश कहां से कहां जा रही है, विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है, क्योंकि ये सारा का सारा जो ये मीडियम है वो डेंसर मीडियम ही, तो लाइट रे कहां तक आएगी, किसी क्यू पॉइंट पे इंसिडेंट होगी, कौन सी, ये रिफ्रैक्टेड रे। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये सेकंड मीडियम की, यानी पहले लाइट का रिफ्रैक्शन जो अपवर्तन हो रहा था एयर टू ग्लास हो रहा था, अब जो लाइट का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन होगा वो ग्लास टू एयर होगा, और इसमें ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको एक्चुअली में तो यूं जाना था, बट वी नो दैट जब भी लाइट ट्रैवल करती है डेंसर टू रेयर मीडियम इट बिकम अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी जब भी प्रकाश की किरण इधर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है, यानी व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, और व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बिकम अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से थोड़ी दूर हट जाती है। तो हम देख रहे हैं कि लाइट का अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो उसकी एक्चुअल पाथ ये होती, और जो इमर्जेंट रे है उसके एक्चुअल पाथ क्या आया है, ये आया है। तो अब बात आती है लेटरल डिस्प्लेसमेंट की, तो हमें याद रखना है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ये इंसिडेंट रे है, कौन सी रे है देखा जाए तो इंसिडेंट रे, और ये कौन सी रे है, इमर्जेंट रे। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कहलाता है, यही घटना, ये जो डिस्टेंस है इसे हम क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यानी आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो लंबवत दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये हमारा है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्टेंस है इसे हम क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट।